एक राष्ट्र एक चुनाव चर्चा में क्यों है और इसकी समिति की सिफारिश की मुख्य बातें क्या है और एक साथ चुनाव के लाभ क्या क्या है और एक साथ चुनाव की चुनौतियां भी क्या रहेगी और आगे की राह क्या हो सकता है उसके बारे में आज जानेंगे। यह चर्चा में क्यों है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिस समिति में कुल 7 सदस्य थे। और एक राष्ट्र एक चुनाव की परिभाषा, एक राष्ट्र एक चुनाव में लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों के सदस्यों को चुनने के लिए मतदाताओं द्वारा एक ही दिन में एक साथ या चरणों में वोट डालना शामिल है। एक साथ चुनाव चक्र, इस अवधारणा में संवर्धित चुनाव सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावी कार्यक्रम को संरेखित करना शामिल है। और एक राष्ट्र एक चुनाव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए 1957 में 7 राज्यों में एक साथ चुनाव शुरू किए गए थे। एक साथ चुनाव की प्रथा जो 1957 में शुरू हुई, 1967 के बाद विभिन्न कारकों के कारण समाप्त हो गई, जिसमें राज्य सरकारों को बर्खास्त करने और गठबंधन सरकारों के पतन की अनुमति देने वाले संवैधानिक प्रावधान भी शामिल थे। समिति की सिफारिश की मुख्य बातें कौन कौन सी हैं उनको देखिए। दो चरणीय दृष्टिकोण, दो चरणीय दृष्टिकोण। समिति एक साथ चुनाव के लिए संविधान में 2 चरणों में संशोधन का प्रस्ताव करती है। पहला चरण, राज्य के अनुमोदन की आवश्यकता के बिना लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना। दूसरा चरण, स्थानीय निकायों चुनाव को राष्ट्रीय और राज्य चुनाव के साथ संरेखित करना, जिसके लिए कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के 100 दिन के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए। नया अनुच्छेद 82(1) एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 82(1) को शामिल करना। कार्यकाल संशोधन, पूर्ण होने से पहले विघटन की स्थिति में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए क्रमशः पूर्ण कार्यकाल और असमाप्त कार्यकाल को फिर से परिभाषित करने के लिए अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करने का सुझाव दिया गया। यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिस्थापन लोकसभा या राज्य विधानसभा एक साथ चुनाव के पूरा होने पर विघटन से पहले केवल अप्रयुक्त या शेष कार्यकाल तक ही काम करेगी। चुनाव की तैयारी, सरकार के सभी 3 स्तरों के लिए एकल मतदाता सूची और मतदान फोटो पहचान पत्र तैयार करने के लिए संविधान में संशोधन करने की सिफारिश की गई है, जो कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के अधीन है। नए चुनावों का आयोजन, त्रिशंकु की सदन की स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव या इसी तरह के परिदृश्य में नई लोकसभा या राज्य विधानसभा के शेष कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराने का सुझाव दिया जाता है। लॉजिस्टिक्स योजना, भारत के चुनाव आयोग से सरकार के 3 स्तरों पर एक साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए लॉजिस्टिक आवश्यकताओं जैसे जनशक्ति, मतदान कर्मी, ईवीएम, वीवीपैट आदि की योजना बनाने और उनका आकलन करने का आह्वान किया गया। एक साथ चुनाव के लाभ, वित्तीय दक्षता, एक साथ चुनाव होने से सरकारी व्यय, राजनीतिक दल की लागत कम हो जाती है, जिससे राजकोषीय जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलता है। स्थिरता बढ़ाना, समकालीन चुनाव स्थिरता प्रदान करते हैं और आर्थिक विकास और व्यावसायिक विश्वास को बढ़ावा देते हैं। सुव्यवस्थित शासन, एक साथ चुनाव सुचारू शासन सुनिश्चित करते हैं और व्यवधानों और नागरिक घटनाओं को कम करते हैं। आदर्श आचार संहिता के प्रभाव को कम करना, आदर्श आचार संहिता लगाए जाने की आवृत्ति को कम करके एक साथ चुनाव लगातार नीति कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करते हैं। मतदाताओं की समय की बचत और अधिक मतदान, अनुकूलित संसाधन का उपयोग, एक साथ मतदान संसाधन उपयोग को अनुकूलित करता है, जिससे सरकारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों पर कुशलता पूर्वक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है। एक साथ चुनाव की चुनौतियां भी क्या क्या रहेंगी उनको जानें। जनसंख्या और संघवाद संबंधी चिंताएं, एक साथ चुनाव कराने से क्षेत्रीय मुद्दे किनारे हो सकते हैं, क्षेत्रीय पार्टी को नुकसान हो सकता है और संघवाद कमजोर हो सकता है। राष्ट्रीय एजेंडा के पक्ष में अद्वितीय राज्य की जरूरतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया, चुनाव त्वरित नीतिगत प्रतिक्रिया देते हैं, कम बार होने वाले मतदान इस महत्वपूर्ण तंत्र को बाधित कर सकते हैं। सार्वजनिक आवश्यकताओं के प्रति सरकारों की प्रतिक्रिया प्रभावित हो सकती है। संवैधानिक संशोधन, अनुच्छेद
183, 85 और 172, 174 संभवतः अनुच्छेद 356 में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। कार्यान्वयन चुनौती। विभिन्न राज्यों में चुनावों का समन्वय करने से तार्किक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। चुनावी प्रक्रियाओं का समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना करनी होती है। अब आगे की राह या भविष्य क्या हो सकता है, इनको जाने। आम सहमति बनाना। पार्टियों के बीच सहमति का अभाव एक साथ चुनाव में बाधा डालता है। इष्टतम समाधान में पारस्परिक रूप से स्वीकार्य मध्य मार्ग खोजना शामिल है। चरणबद्ध दृष्टिकोण। हर 2.5 साल में लोकसभा, राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग चक्र का सुझाव दिया गया। विभिन्न समितियों की सिफारिशों को लागू करना, वैकल्पिक सरकारें बनाना और कार्यकाल की अवधि निर्धारित करने और उपचुनाव को निर्धारित करने के उपाय अपनाए। अब इन सब से संबंधित हमारा मेंस का क्वेश्चन कैसा बन सकता है उसको जाने। भारत में एक साथ चुनाव के लाभों पर चर्चा करें और इससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करते हुए कुछ सिफारिशें दें। इस पर आंसर लिखें। थैंक यू।